साथियों नमस्कार। मैं कल्पेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। साथियों, आज सबसे बड़ा जो ज्वलंत मुद्दा है वो है एसटीएस, जो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की अभी भर्ती हुई थी जनवरी में। उनको एक लेटर निकाल के करीब 7 महीने बाद ये कह दिया गया कि आपसे काम न लिया जाए और जो भुगतान बाकी है वो भी ना दिया जाए। खैर, ये बहुत विडंबना वाली बात रही कि भुगतान ना दिया जाए, क्योंकि काम किया गया है तो भुगतान तो करना चाहिए। साथियों, आज की ये वीडियो जो है हमारी 3 खंडों में होने वाली है। 3 खंडों का मतलब ये नहीं कि हम 3 बार वीडियो अपलोड करेंगे। हम इसी वीडियो में 3 बार 3 प्रकार की बातें करेंगे। वो क्या रहेंगी? सबसे पहले जो रहेगा वो एनएचएम की भर्ती प्रक्रिया और उसकी नियमावली। फिर उसके बाद जो हमारे अभी एसटीएस बाहर कर दिए गए हैं करीब 7 महीने नौकरी करने के बाद, उनकी कुछ बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। साथियों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जिन साथियों को निकाल दिया गया है उसमें से कुछ हमारे साथी टच में चल रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनकी भाषा ऐसी चल रही है। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है उनकी भाषाओं से, क्योंकि जब किसी का कुछ होता है तो दर्द थोड़ा नहीं बहुत होता है। यहां तो भविष्य की बात है, लेकिन एनएचएम के साथ जो भी हमारे साथी अपनी भविष्य जोड़ के बात कर रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि सिर्फ वो भ्रम फैला रहे हैं कि उनका भविष्य एनएचएम के अंदर है। अभी वर्तमान में 98 से एनएचएम के अंदर नियुक्तियां चल रही हैं। ये पहले आरसीएच फेज 1 के नाम से हुआ करता था, फिर फेज 2 आया, उसके बाद एनएचएम इसका नामकरण हुआ। तो पहले ग्रामीण और शहरी एनएचएम था, फिर उसके बाद एनएचएम एक हो गया, दोनों को संयुक्त करके। साथियों, फिर उसके बाद हम उन साथियों की बात करेंगे जो अभी कोर्ट जीत के आए हैं, जिनके कारण इनकी नियुक्तियां निरस्त की गई हैं। दरअसल नियुक्तियां निरस्त नहीं की गई हैं, मेरिट निरस्त की गई है। आप लोग अस्वस्थ रहिए इस बातों से। हम तीनों खंडों पे अलग अलग बात करेंगे और कोरिलेट भी हम करते चलेंगे बीच बीच में, ताकि आप लोग उसको समझ पाए। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो साथियों इसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि हर बात कहना छोटी से वीडियो में संभव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उन साथियों को कहेंगे जिनको अभी वर्तमान में संविदा सेवा से अलग किया गया है। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि आप जिनको निकाल दिया गया है सभी को बाहर कर दिया जाएगा। अब मेरी सूची जो बनेगी वो 20 नंबर जो पिछले 8 सालों में अपना अनुभव कलेक्शन किया था, एमपीडब्ल्यू के पद पर रहे थे, एनएचएम में कार्य कर चुके थे, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। उन्हीं के लिए ये वेटेज की प्रक्रिया लाई गई थी कि जो भी अंक लाएंगे इनको 20% उसमें प्लस करके दिया जाएगा। तो साथियों, ये उनका अधिकार था, क्योंकि भाई वो भी 8 साल सेवाएं विभाग को दे चुके हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ तो वेटेज मिलना चाहिए था। लेकिन यहां पे एक स्पष्ट बात हम और कर देंगे आपको कि यदि आपको निकाला गया है तो वो भी गलत है। अब चलिए हम चलते हैं भर्ती प्रक्रिया से। तो साथियों, यहां पे जब भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, हम लेटर लगाते चलेंगे, डेट वगैरह आप उसमें पढ़ते चलिएगा, डेट का हम व्याख्या नहीं करेंगे, डेट आप लेटर में देखते रहिएगा। तो यहां पे जो भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, तो उसमें जो रूल बुक बनाई गई थी, उस रूल बुक में 20% एक्स्ट्रा मार्क जो कि निष्कासित एमपीडब्ल्यू थे उसका मेंशन नहीं किया गया। लेकिन जब मेरिट सूची जारी की गई तो एनएचएम के द्वारा एक लेटर जारी करके कि भाई यहां पे 20% दिया जाना है, जो एमपीडब्ल्यू पुराने थे जिनको 8 साल नौकरी के बाद बाहर कर दिया गया था, तो उसको जोड़ के मेरिट सूची बनाई जाएगी। लेकिन स्थिति क्या हुई? जो वर्तमान में है, अब है नहीं कहेंगे, जिनको बाहर किया गया है, जिनकी सेवाएं अभी रोकी गई हैं, बाहर बिल्कुल नहीं किया गया, रोकी गई हैं, ये लोग कोर्ट में लेके चले गए और एक ही बात उनने लड़ी वहां पे कोर्ट में। महाराष्ट्र का एक मुद्दा खिलाड़ियों का था। उस खिलाड़ियों के मुद्दे को उन्होंने यहां पे इंप्लीमेंट करवाया हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में, कि जब कोई प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो बीच में रूल चेंज नहीं किए जा सकते। आप बिल्कुल सही कहते हैं कि बीच में रूल चेंज नहीं किए जा सकते, लेकिन यहां पर गलती उन संविदा
कर्मचारियों की नहीं थी जो पहले से 8 साल सेवाएं देने के बाद निष्कासित थे एमपीडब्ल्यू, जिनको 20% वेटेज दिया जाना था। तो साथियों यहां पर तो जो अभी जॉब में थे वो लोग केस जीत गए, क्योंकि शासन ये स्पष्ट नहीं कर पाई, एनएचएम ये स्पष्ट नहीं कर पाया कि उन्होंने 20% रूल बुक में क्यों नहीं जोड़ा जो वेटेज एमपीडब्ल्यू निष्कासितों को दिया जाना था। तो यहां पे विभाग केस हार गया और लिस्ट जारी की गई, लेकिन उसके पहले ही इस बात को एक लेटर और निकाल के डायरेक्टर महोदय ने जारी कर दिया था कि जब तक केस चल रहा है और इसका निदान नहीं हो जाता तब तक यह भर्ती प्रक्रिया रोकी जा रही है। लेकिन यह भर्ती प्रक्रिया लेटर तो निकाल दिया लेकिन रुकी नहीं और जनवरी में मेरिट सूची जारी कर दी गई। और जैसे मेरिट सूची जारी की जाती है तो 27 जनवरी 2022 को स्टे ऑर्डर आ जाता है, किनके द्वारा? निष्कासित एमपीडब्ल्यू के द्वारा, क्योंकि जो मेरिट जारी की गई उसमें 20% मेंशन नहीं। अब साथियों यहां पर निष्कासित एमपीडब्ल्यू भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि 2019 में एक समिति बनाकर उसमें बैठक करके एक निर्णय लिया गया कि जो कर्मचारी एनएचएम में सेवाएं पूर्व से दे चुके हैं, यदि एनएचएम में उनकी भर्ती दोबारा की जाती है और वो निष्कासित हैं तो उनको हम 20% नंबर का वेटेज देंगे। और वही रूल बुक लेके वो हाई कोर्ट पहुंच गए। और अब हाई कोर्ट जब उनकी बैठक की, पूरी रूल बुक, पूरी नियमावली, पूरा आदेश देखा तो उन्होंने उनके पक्ष में यानी निष्कासित एमपीडब्ल्यू के पक्ष में निर्णय अपना दे दिया। अब जब निर्णय दे दिया तो भर्ती प्रक्रिया वहीं पे स्टॉप करने की कोशिश हो जाती है। लेकिन एक घटना यहां पे और होती है। वो घटना क्या है? मेरे वीडियो जो है एनएचएम के अधिकारियों के पास पहुंचते हैं और एनएचएम के अधिकारी एमडी महोदया के साथ बैठ के मेरे वीडियो का अवलोकन करवाया जाता है। और जब अवलोकन में बात सामने जो आती है उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि हमें कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ेगा एन केन प्रकरण, क्योंकि हम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि गलती हमसे हो गई तो हमें फिर से कोर्ट किसी ना किसी रूप में दंडित करने की कोशिश करेगा। तो साथियों यहां पे मेरा वीडियो एनएचएम के अधिकारियों से होता हुआ एमडी तक पहुंच गया और बहुत जल्द मेरिट सूची जारी होगी। और मेरिट सूची जो जारी होगी उसमें सभी लोगों की जो मेरिट बनेगी, जो अभी बाहर किए गए हैं और जो एमपीडब्ल्यू बाहर थे ऑलरेडी, तो 20% उनको नंबर जोड़ के बाकी जितने अभी बाहर किए गए हैं उनकी सबकी मेरिट सूची आ जाएगी। अब यहां पर यह सोचने की बात है कि यदि सभी लोग तो नहीं आ पाएंगे, जितने लोग आ जाएंगे ठीक है। जो लोग नौकरी में थे और उनकी सेवाएं रोक दी गई हैं, यदि वो नहीं आते हैं तो एक बीच का रास्ता शासन के साथ, विभाग के साथ मिलकर निकालने की कोशिश करें। अब यहां पे एक बात हम और स्पष्ट करना चाहेंगे कि ना फ्रेश कैंडिडेट गलत थे रूल बुक के लेके, और ना तो बैठक के डिसीजन को लेके एमपीडब्ल्यू जो निष्कासित से और 8 साल सेवाएं दे चुके थे ना वो गलत थे। तो फिर गलत था कौन? साथियों यही सोचने की बात है। एनएचएम का ये पहले मुद्दा नहीं है, ये पहली भर्ती प्रक्रिया नहीं है। एनएचएम के साथ मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। जो अभी तक डिसीजन मेरे हाथ में आए हैं, जो दस्तावेज आए हैं, उनमें हर जगह ये भ्रष्टाचार जो दिख रहा है, ये 2015 के बाद बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार, क्रमशः भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है और दिख भी रहा है। क्योंकि मैं जिस तरह से काम कर रहा हूं उसमें पूरा स्पष्ट हो भी रहा है। कई दस्तावेज मेरे पास ऐसे आ चुके हैं जो कि ना संवैधानिक हैं,
ना तो एनएचएम के खुद के नियम के साथ रूल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी नौकरी में है। मेरी उस पर खोज चल रही है, जांचें चल रही हैं। जिस दिन मैं पूरी तरह से अस्वस्थ हो गया, हालांकि अस्वस्थ हो चुका हूं, लेकिन दस्तावेज कलेक्शन करने में जुटा हुआ हर विभाग से और हर क्षेत्र से, ताकि एनएचएम को हाई कोर्ट में बुला के हर एक भर्ती पर जवाब मांगा जा सके। क्योंकि एनएचएम की भर्ती 2015 के बाद तो हमें नहीं लगता कि सारी सत्य है, क्योंकि हमारे कुछ भाई जिनको अलग कर दिया गया है, हम ये उनकी बातें जो कमेंट्स किए हैं हम लगा भी रहे हैं, आप पढ़िएगा उसको, कि भ्रष्टाचार का शब्द आप उपयोग कर रहे हैं, आप गलत हैं। दरअसल साथियों, में भ्रष्टाचार के साथ ही नैन मटक्का करके काम ही कर रहा, तो मेरा और भ्रष्टाचार का सामना ही तो हो रहा है। यदि भ्रष्टाचार शब्द मैं बोलता हूं कहीं पे, तो उसमें होता है वो रूप कुछ भी हो सकता है, किसी भी रूप में, लेकिन भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि बिना प्रूफ के मैं भी नहीं बोलता। तो साथियों, यदि रूल बुक में भर्ती के समय 20% वेटेज की बात नहीं लिखी गई, तो यह गलती विभाग की है, निष्कासित एमपीडब्ल्यू की नहीं है। जब 2019 में बैठक में निर्णय लिया गया कि जो निष्कासित कर्मचारी हैं, यदि एनएचएम में कोई भर्ती होती है और उसमें आवेदन करते हैं, तो 20% का उनको वेटेज मिलेगा। तो ये रूल बुक बनाना विभाग का काम है। जो भी नियम, जो भी निर्णय लिए हैं, ये जोड़ना विभाग का काम है। तो फिर निष्कासित एमपीडब्ल्यू की यहां गलती नहीं है, लेकिन अब उसमें जोड़ा नहीं गया और फ्रेश कैंडिडेट भी कोर्ट में गए और कोर्ट जीते भी, वहां पे एनएचएम हार भी गया, तो वहां पे फ्रेश कैंडिडेट की भी गलती नहीं है कि वो तो रूल बुक के आधार पे गए हैं। लेकिन साथियों, रूल बुक में एक आखिरी लाइन लिखी जाती है, हर जगह लिखी जाती है, कि समस्त अधिकार जो होंगे विभाग के निर्णय समिति पर ही वो निर्धारित होंगे। वो कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं, यहां तक कि पूरी भर्ती प्रक्रिया भी कैंसिल करने का अधिकार उनका होता है, भले ही आप ज्वाइन कर चुके हो। साथियों, यहां पे हम सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि जितने लोग मेरिट सूची में आ जाते हैं तो ठीक है, बचे हुए लोग विभाग के साथ बैठकर अपनी योग्यता के अनुसार फिर से अपने नियुक्ति का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, और देना चाहिए। अधिकार की लड़ाई है, लड़ना चाहिए। लेकिन यहां पे विभाग के लिए भी मेरा एक सजेशन है, माने या ना माने, आज नहीं तो कल मानेंगे जरूर, ये भी मैं कह रहा हूं, और मैं जो कहता हूं भविष्य में होता है, क्योंकि मेरे साथ मैं खुद नहीं होता हूं, मेरे साथ ऊपर वाला होता है। साथियों, एनएचएम में जब भी भर्ती प्रक्रिया की जाती है, हर बार नियम बदल दिए जाते हैं, और शायद यही गलती के कारण जो हर बार नियम बदलते हैं, ये अपने सुविधा के अनुसार अपने लोगों को भरने के लिए ये नियम बदला करते हैं। मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूं, इसके हम बकायदा प्रमाण दे सकते हैं, पूरा हम प्रमाण रखते हैं कि जब तक इनके लोग उस नियमावली के अंदर नहीं आ जाते, तब तक ये नियम में परिवर्तन करते रहते हैं, और ये गलती कर जाते हैं, और होता क्या है, हाई कोर्ट के शिकार हो जाते हैं। तो अभी तो शिकार हुए नहीं है, शिकार होना चालू हुए हैं। आने वाले समय में जब एक दो को जेल हो जाएगी, तो ये सारी चीजें छोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी भर्ती प्रक्रिया बनती है तो उसमें बार बार परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ योग्यता चेंज होती है, अनुभव चेंज होते हैं, उनकी भर्ती नियमावली नहीं चेंज होती है। कोई चीज है जोड़ना है तो आप जोड़ दीजिए ना, घटाने का काम क्यों कर रहे हैं। तो यहां तो आरक्षण तक खा जाते हैं लोग। तो साथियों, यहां सिर्फ यही कहूंगा कि एनएचएम में भविष्य मत तलाशिए, क्योंकि यहां
पर भविष्य को खत्म करने वाले लोग बैठे हैं, भविष्य को संवारने वाले लोग नहीं बैठे हैं। क्योंकि पिछले 4 साल से 90% का नियम लागू हो चुका है कि संविदा कर्मचारियों का वेतन इतना कम है, तो शासन ने एक नियम बनाया 5 जून 2018 को कि संविदा कर्मचारियों को जब तक नियमित नहीं कर दिया जाता तब तक उनको रेगुलर कर्मचारी के समकक्ष पद के न्यूनतम का 90% दिया जाए। लेकिन आज तक यह नियम लागू नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि यहां उन अधिकारियों को इससे कुछ नहीं मिलना है। जब रेगुलर कर्मचारियों को कुछ मिलना होता है उस पर तत्काल हो जाता है, और यहां पे किसी की सेवा समाप्त करना हो तो तत्काल एक लेटर निकालेंगे और सबकी सेवा समाप्त हो जाएगी। लेकिन 2 पैसे देने की बारी आती है तो ये मंथन ही करते रहते हैं। अब इतना मंथन करते करते मथ डालते हैं पानी को कि पानी ही पूरा गंदा हो जाता है, कुछ दिखाई ही नहीं देता है। साथियों, जैसे भी फिलहाल आपको वीडियो में दिख रहा होगा, लाइट गोल हो गई है। साथियों, अब इसी शब्दों के साथ लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे अगले अपडेट में। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। एनएचएम पर मेरे वीडियो का असर लगातार जारी है, जारी रहेगा, और आने वाले समय में और बहुत कुछ होगा। बस हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए।